नमस्कार जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान एवं उत्तराखंड, भारत एवं राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगणों, अनगणमान्य अतिथियों एवं 4 करोड़ स्वयं सहायता समूह की बहनों का आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद विषयक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मान्यवर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासकगण, राज्यों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, केंद्र और राज्य के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पूरे देश से जुड़ी हुई करोड़ों एसएचजी की बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। आपने गांव गरीब, विशेषकर बहनों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। उज्ज्वला जैसा योजना जो करोड़ों महिलाओं के आंसुओं को से धुएं से मुक्ति मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहनों को एक सशक्तिकरण का माध्यम बना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपका मुख्य अभियान रहा। उसके साथ साथ पिछले साल जब कोरोना आया, कोरोना काल में हमारी बहनों के घरों में उस समय से लेकर के आने वाले दीपावली और छठ पर्व तक 80 करोड़ से ऊपर बहनों के घरों में मुफ्त राशन भी पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस कड़ी में दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आपने गांव की गरीब महिलाओं के सपनों को उड़ान देने का काम किया है। एसएचजी आज 80% गांवों तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहनों ने आप पर जो भरोसा किया है उसका एक हमारे सामने आंकड़े उपस्थित हुए हैं। 2013-14 में ये मात्र 2 करोड़ 35 लाख बहनें एसएचजी में थी, लेकिन आपने उनको जो भरोसा दिया, आज 7 करोड़ 66 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। और केवल बहनें जुड़ी नहीं, आपने उन्हें बैंकों से ऋण की उपलब्धता भी की। वो उपलब्धता 13-14 में 80,000 करोड़ था प्रधानमंत्री जी। आज की तारीख में 3,85,000 करोड़, जो लगभग 4 गुना से भी अधिक है प्रधानमंत्री जी। और आपके ई गवर्नेंस जिसकी चर्चा आप हर समय करते हैं, इन बहनों ने उसका अनुकरण किया। 2013-14 में इनका एनपीए 9.58% था, 9.58, जो आज आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में वो घट करके 2.83 हुआ प्रधानमंत्री जी। आज विभिन्न प्रकार के कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों से जुड़ करके अपने आर्थिक विकास में उत्साह पूर्वक लगी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरे देश की करोड़ों बहनें आपको सुनने के लिए आतुर हैं। 4 करोड़ से ऊपर बहनें इस सुनने के लिए आतुर हैं। हमारी बहनें आपके दिशा निर्देशन में चल रहे आत्मनिर्भर भारत को एक आर्थिक क्रांति में बदलने का काम कर रही हैं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में गत 7 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक लघु चित्र आपके सामने प्रस्तुत है।
हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों, हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं विकास के खुले गगन में। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने कर कमलों से 2 पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। प्रथम पुस्तक लाखों करोड़ों बहनों के जीवन संघर्षों में सफलता की वानगी के रूप में 75 प्रेरणादायक प्रसंगों का संकलन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर प्रथम पुस्तक के लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। दूसरी पुस्तक हर बहन को रोजगार उपलब्ध कराने के माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को पूरा करने हेतु कृषि क्षेत्रों में अधिकतम आजीविका के सृजन विषयक रोड मैप है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर इस पुस्तक के भी लोकार्पण का अनुरोध करता हूं। मान्यवर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आपकी प्रेरणा से सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण का एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत एसएचजी बहनों को बीज पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। मैं उक्त मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना आशीर्वचन दें। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री गिरिराज बाबू, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय राज्य मंत्रीगण एवं सचिव
और अन्य पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पीएमएफएमई योजना की शुरुआत पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इसका केंद्र बिंदु एक जिला एक उत्पाद है। इस योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण का खास ध्यान रखा गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश के जिस जिले में जिस उत्पाद से संबंधित सूक्ष्म उद्योग अच्छा काम कर रहा है, उन उत्पादकों को केंद्रित करने के लिए वहां काम करने वाले सूक्ष्म उद्योग को कच्चे माल खरीद से विपणन तक का सहायता प्रदान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आज इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की 7,500 महिलाओं को 40,000 रुपये प्रारंभिक पूंजी के तौर पर कुल 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के इस योजना के तहत महिलाओं को सहायता देने का यह पहला कदम है। महिलाएं इसका इस्तेमाल कैपिटल, छोटे मशीन तथा नए औजार इत्यादि खरीदने के लिए कर सकती हैं। इससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पीएमएफवाईएम योजना में जो महिलाएं अपने उद्योग को बढ़ाना चाहती है, इसके लिए 35% की दर से अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकतम अनुदान की राशि 10 लाख रुपये निश्चित की गई है। यदि स्वयं सहायता समूह भी अपने उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है तो उनको भी सरकार क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट से 35% की सहायता देगी। इस योजना में मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार या राज्य क्षेत्र स्तर के उत्पाद को कॉमन मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ला सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय द्वारा 50% सब्सिडी का प्रावधान है। पैकेजिंग एवं गुणवत्ता के साथ उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचने पर अधिक मूल्य मिलेगा और उद्यमियों की आय बढ़ेगी। इस स्कीम में प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। प्रशिक्षण के जरिए उत्पाद की अच्छी पैकेजिंग करने, FSSAI के गुणवत्ता का पालन करने और अच्छी मशीन का उपयोग करने आदि की जानकारी दी जाएगी। मुझे आशा है कि पीएमएफवाईएमई योजना से देश में महिला उद्यमों की आय में काफी वृद्धि होगी, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय हिंद, जय भारत। एनआरएलएम से 3,30,000 से भी ज्यादा बहनें सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के श्रीमती चंपा सिंह से अनुरोध है कि वे कृषि सखी के रूप में अपने अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को चंपा जी नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई 38 लाख समूह की दीदियों की ओर से सादर प्रणाम। सर जी, मेरा नाम चंपा सिंह है, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से। सर, मैं जब 11 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरी शादी कम उम्र में हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। माँ और मेरे जीवन में अंधकार से आ गया। हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। तब आजीविका मिशन हमारी सहारा बनी। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की, जो अलग अलग विषयों पर है। उसी में कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 1 लाख की लोन ली। 1,75,000 की कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे। साल में 40-50 हजार कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था। उससे हमारी घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2 से 2.5 लाख 3 लाख लगभग मैं 1 साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। सर, आपका जो सपना है, आप भारत बना, हम समूह के सभी दीदी आपके इस सपने को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए साकार करेंगे। चंपा जी, बहुत बढ़िया ढंग से आपने सारा ब्यौरा दिया।
और आपने जीवन में कुछ करके दिखाया है। चंपा जी, आपने बताया कि आपने कृषि संबंधी ट्रेनिंग ली है। जी सर। इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ, और उस ट्रेनिंग को लेके जैसे आपने बताया 4-5 लोगों को प्रेरित किया, उसका परिणाम क्या मिला है? सर, मेरे को इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि मैं बेरोजगार थी, एक तो मुझे रोजगार प्राप्त हुआ। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी स्थिति सुधर गई, मुझे एक आय की साधन मेरी बन गई। और जो 3-4 राज्यों में मैंने जो प्रशिक्षण दी, उससे कम लागत में ज्यादा उपज होने लगी। और फिर जो सर हम बाजार से खाद रासायनिक लाते थे, तो वो हमारे खेतों में उर्वरता शक्ति कम करती थी, वो हमारे जीवन को भी, शरीर को भी नुकसान पहुंचाता था। आज खेत में एक उर्वरता शक्ति बढ़ गई है। अच्छा, मुझे जो बताया गया कि एनपीएम नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट से एक ऐसे विषय, तो गांव में इस प्रकार की दुकान करना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका विचार कैसे आया आपको? सर, मेरी दुकान बाजार में है। वो बाजार में जो हर सप्ताह और हर दिन लगी रहती है, वहाँ आसपास के किसान लोगों को, आने जाने वालों को मेरी दुकान में दिखती है। और हर समूह में, हर गांव में सबको पता है कि चंपा ने जैविक खेती कृषि है। आप परिवार में, आर्थिक रूप में या समाज में पहले की तुलना में, जैसा आपने कहा पहले 50,000 रुपया बड़ा मुश्किल से मिलता था, आप 3-4 लाख रुपया कमा रही हो, और राज्यों में क्या और महिलाएं या और किसान आपके पास खुद आकर के सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, और वो अपने खेत, ऐसी चीजें होकर के आपके प्रति एक सम्मान का भाव भी बना होगा, आपको खुद को भी बहुत बड़ा गर्व होता होगा, क्या अनुभव आता है? जी सर, मेरे ये अनुभव है, पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कृषि सखी बनने के बाद में एक बड़ी पहचान बन गई मेरी। और जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कृषि सखी के नाम से मेरी परिचय है। सभी लोग खेती कैसे करना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये लोग आके जब मुझे पूछते हैं, गांव के लोग, और फोन भी आता है सर मेरे पास दूसरे राज्यों से, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मुझसे दूसरे राज्य से लेके अपने प्रदेश के भी दीदी सभी फोन लगा के पूछते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है सर। चंपा जी, आपने दिखा दिया है कि जब हमारी कुछ करने को ठान ले तो कैसे बदलाव ला सकती है। अब आप खुद तो सक्षम है, आप अपने गांव और दूसरे राज्यों की महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही हैं। मेरा मानना है कि जब नारी सशक्त होती है, परिवार ही नहीं, पूरा समाज और देश सशक्त होता है। आप इसका एक बड़ा उदाहरण है। और धन्यवाद चंपा जी, मैं एक सुझाव दूंगा आपको। पिछली बार मैंने मन की बात में एक छोटा सा विषय रखा था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले एक पहले मजदूरी करने वाले भाई, उन्होंने क्या किया, जो गांव में खाने वाली चीजें हैं उसकी उन्होंने ऑनलाइन उसकी रेसिपी वगैरह, उसके संबंध में सारी चीजें लिखना शुरू किया, और धीरे 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 वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। आप कुछ ऑनलाइन ये जैविक खेती का अभियान चला सकती हो अपनी मंडली के द्वारा, ताकि लोग ऑनलाइन आए, सीखे, समझे, और आप भी उनसे संवाद करती रहे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक अगला चरण आप कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी कहूंगा कि वो आपको ये ऑनलाइन करने में मदद करें। सर, ये ब्रह्मास्त्र कीटनाशक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। सर, ये जैविक खाद है जो ये अपने दुकान में बेचती हूँ सर। सर, मेरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी बहनों के ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। स्वयं सहायता समूहों संवर्धन हेतु
उन्हें औपचारिक उद्यमों के रूप में गठित किया जा रहा है। बुंदेलखंड के 5 जिलों में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं का उद्यम बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी वर्ष 2019 में गठित किया गया था। उसके बोर्ड की सदस्यों में से एक श्रीमती उमा कांति पाल से मैं अपने अनुभवों को बांटने का अनुरोध करता हूं। उमा कांति जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार, मेरी समूह की दीदियों को भी प्रणाम। मेरा नाम उमा कांति पाल, मैं ग्राम बांकी, ब्लॉक सुमेरपुर और जनपद हमीरपुर की हूँ। मैं बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर पद पर हूँ। मेरे साथ 6 बहनें हैं, उसमें से 25,000 बहनें जुड़ी हैं, जिसमें से कंपनी हमारी 601 गांव में 5 जनपदों में कार्य कर रही है और मेरे 70,000 लीटर प्रतिदिन दूध हमारा एकत्रित होकर जाता है, जिसमें से 110 करोड़ का कारोबार और 100 करोड़ का भुगतान महिलाओं को हुआ और 3 करोड़ का लाभ हुआ। उमा कांति जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो आप बता रही हैं इतना बड़ा प्रभावी बात बता रही हैं और आपने एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है और 25,000 बहनों को आप जोड़ रही है। जी सर। मैं जरा जानना चाहूंगा इस काम में आपको सरकार की कितनी मदद मिली है? जी सर, हमारी सरकार ने हमारे साथ बहुत कुछ किया और नारी शक्ति के अनुसार ही ये काम हमारी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से भी रहा। हम लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ अपना ये बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का काम किया और इसमें से 2018 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और आजीविका मिशन के अधिकारीगण बांधा आए, वहां पे हम लोगों को समझाया। हम लोग उसी में बोले कंपनी में आप जुड़िए, तो हम लोग खुशी के साथ अपनी नारी शक्ति के साथ इसमें जुड़े और हिम्मत बढ़ाई, बहनों की भी हिम्मत बढ़ाई। अच्छा, आपकी कंपनी हजारों महिला दुग्ध उत्पादकों से दूध इकट्ठा करती है। जी सर। इसकी क्वालिटी चेक, दूध की गुणवत्ता, इसके विषय में भी कोई व्यवस्था है क्या आपके यहाँ, ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिले? जी सर, मशीन है, गांव-गांव पे सेंटर लगे हुए हैं, उसमें हमारी दीदियां जाती हैं और दूध डालती हैं, दूकर अपने शुद्ध हाथ साफ करके और जानवरों को भी साफ सुथरा करके दूध सेंटर पर डालती हैं। सेंटर में डालने के बाद हमारा दूध गाड़ी में लटके प्लांट जाता है, प्लांट से हमारी मदर डेयरी को जाता है। अच्छा, आप अपनी कंपनी में अपने स्वयं सहायता समूह की बहनों को पैसे पेमेंट कैसे करते हैं आप लोग? जी सर, उसमें वो मिलती है, पर्ची मिलती है, मशीन से निकलती है, जो उसकी एस्नाफेट होती है, उसमें सारा उनका कोड भी पड़ा होता है, उनका रुपया भी होता है और उनकी डेट होती है, मतलब सारा सब कुछ होता है उसमें पर्ची में। उसी के अनुसार बैंक खाते पर उनका पैसा जाता है, 3, 13, 23 को उनका पेमेंट होता है। उसी के अनुसार वो अपना कारोबार सही तरीके से चलाती हैं। अच्छा, आप बहनों ने कभी जी सर किसी बड़ी डेयरी देखने के लिए जाने का कार्यक्रम बनाया क्या? कभी जाकर के देखा कैसे चल रहा है? ऐसा कभी आपके समूह की बहनों को विचारा है चलो भाई 5 दिन के लिए टूर पे चले जाते हैं और कोई बड़ी डेयरी अमूल जाकर के देख करके आते हैं, ऐसा कभी सोचा क्या? जी सर, हम लोगों ने अभी एक प्लान भी बनाया है, उसमें 2 जिलों में अभी और काम करना है, महोबा और ललितपुर में 1000 बहनों को भी अभी जोड़ना है। नहीं, वो तो आप करेंगे, अपना विस्तार करेंगे, लेकिन आज देश में जैसे अमूल बहुत बड़ा नाम है, तो कभी मन करता है कि वहां जाएं, यहाँ डेयरी कैसी है, वहां पशुपालन कैसे होता है, वो सारा देखें, ऐसा कभी सोचा है क्या? जी सर। देखिए, अगर आप सब बहनें तय करती हैं तो मैं गुजरात में जो डेयरी का काम होता है, आपको वहां देखने के लिए जाना, वहां पर क्या क्या होता है, इसकी मैं व्यवस्था कर सकता हूं। तो मैं अपने सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि आपकी 15-20 बहनों की टोली एक बार जाकर के देख के आए। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मुझे पक्का विश्वास है बहुत बढ़िया कर सकती है। एक और काम आप कर सकती हैं क्या? जी सर। जो पशु चिकित्सक होते हैं,
वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, सरकार का डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि पशुपालन ये सबसे बड़ी चीज होती है डेयरी में। और हमारे देश में पशुपालन मुख्यत्व रूप से महिलाओं के द्वारा ही होता है। तो आपकी बहनों का पशु चिकित्सक डॉक्टरों को बुला करके वे बहनों को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएं कि अपने पशु का संभालना कैसे, पशु की कौन सी बीमारी आती है तो कैसे करना, वैसे कार्यक्रम बना सकती हैं क्या? जी सर, हम लोगों के इधर है कार्यक्रम, ये पशु चिकित्सा है, वहाँ पे हम लोगों के जानवरों को अगर कोई थनैला रोग है, ये सारी सुविधाएं हम लोगों के इधर होती है। नस्ल सुधार की सुविधा भी चल रही है। नहीं, मैं उमाकांति जी दूसरा कह रहा हूँ। ये पशु चिकित्सक हैं, पशु की केयर करते होंगे। मैं कहता हूँ जो आपकी सारी सखी बहनें हैं सब, उनकी ट्रेनिंग कि पशु को कैसे संभालना, पशु को क्या खिलाना, पशु को कब पानी पिलाना, कितना पानी पिलाना, ये सब सीखने जैसा होता है। क्या ऐसा कोई सिखाने वाले कार्यक्रम होते हैं क्या आपके यहाँ? जी सर, होते हैं। अच्छा, हम लोगों के इधर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप ही की सब मेहरबानी है सर जी, आपने बहुत कुछ किया हमारे साथ, हमारी हिम्मत बढ़ाई। आपको हमारी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आपका माननीय प्रधानमंत्री, आपका उत्साह इतना है, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक और काम बताने का मेरा मन करता है। जी सर, बताइए। देखिए, अपने खादी मिशन के द्वारा बॉक्स दिए जाते हैं शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। ये आपकी जो बहनें हैं उनको अगर आप इस काम से भी जोड़ दें तो दूध के साथ साथ वो शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं। और आपकी ये मंडली है, वो शहद इकट्ठा करके उसको भी कोई ब्रांड बना करके शहद अच्छा बेच सकती हैं और उसमें आपकी बहनों की इनकम थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो इसके साथ जैसे दूध का कर रहे हैं, उसके साथ शहद का भी जोड़ देना चाहिए। तो कर पाएंगे आप लोग? जी सर, हिम्मत के साथ बहनें हमारी सब तैयार हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है। मैं हमारे गिरिराज जी को कहता हूं कि वे जरूर जितनी बातें मैंने बताई हैं, क्योंकि आप इतने उत्साह से करिए। और बुंदेलखंड ये तो वीरांगनाओं की धरती है, जी सर, वीर माताओं की धरती है। तो वहां से अगर इतना बढ़िया काम होता है तो बहुत खुशी होती है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक छोटा सा बहनों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जरूर दोबारा सुनूंगा, मैं दोबारा सुनूंगा, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सिलेक्शन बहुत अच्छा। NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों को कृषि इतर उद्यमों को भी स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले की नारी शक्ति क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा एक सफल बेकरी की वर्ष 2020 में स्थापना की गई। उसकी अध्यक्षा श्रीमती चंद्रमणि दास से अनुरोध करूंगा कि वे उद्यम से जुड़ी अपनी बातों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं। चंद्रमणि जी, नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्ते और हमारी महिलाओं के द्वारा आपको नमस्ते। मेरा नाम चंद्रमणि दास है। मैं रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर से बोल रही हूँ। मेरे 2 बिटियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नारी शक्ति क्लस्टर के अध्यक्ष हूँ। इस मिशन के अंतर्गत हमारे एक बेकरी ग्रोथ सेंटर का गठन हुआ, जिसका मैं संचालन करती हूँ। हमारे इस ग्रोथ सेंटर बेकरी में हमारे 40 महिला को RCTJ द्वारा पहले ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसमें हमें जैसे बेकरी प्रोडक्ट, बंद और रस और केक वगैरह सिखाया गया था। तो हमें भी बिस्किट भी बनाना सिखाया, जो हमें मंडुवे के आटा और मक्के, जौ और सोयाबीन के आटा से हमने बनाया। तो ये जैसे लोगों को बहुत पसंद आया, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से हमको ऑर्डर मिला है कि हमें छोटे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल बच्चे को हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो हमें इसमें हमको पहले 88,000 बिस्किट का ऑर्डर मिला था, जो हमें अच्छे से पूरा करा। तभी हम जुलाई में हमको 55,000 बिस्किट पैकेट का ऑर्डर मिला है,
जो हमारे टोटल टर्नओवर अभी तक 89,32,000 है और हमारा जो सारे खर्चा काट के हमको 10,30,000 का प्रॉफिट भी मिला है। आगे हम ये सोच रहे जैसे और हमारे समूह की महिला हैं, हमने एक मिनी ट्रक खरीदी करा जिससे हम एक फूड ट्रक में कन्वर्ट करा है, जो हमारी जो रुद्रपुर सिटी में सिटकुल वगैरह में टिफिन व्यवस्था के करेंगे। चंद्रमणि जी, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई ब्रांड नेम बना है क्या? एक नाम से जाना जाता है क्या सर? जी सर, मल्टीग्रेन कुकीज है सर, ये अच्छा। हिलांस का है सर। तो ये जो आप वहाँ तो बहुत बड़े तीर्थ यात्री भी आते हैं, क्या उनके अंदर ये पॉपुलर है, लोग खरीदते हैं, खाते हैं? सर बहुत पसंद करते हैं हमारे बिस्किट को। और अपने गांव भी ले जाते हैं? जी सर। अच्छा चंद्रमणि जी, आप बताइए कि इस पूरी यात्रा में आपको सरकार की कितनी मदद मिली? सर हमको जैसे महिला के सीआई का पैसे हमको मिला था, उसी में से हम जो पहले तो हमको बेकरी सेंटर बना के दिया उनने, और इसके बाद वो सीआई का पैसे मिला जैसे महिलाओं को, तो उसमें ही से हमें उसको बना रहे, उसमें ही बना रहे हम इसको। चंद्रमणि जी, इस स्वयं सहायता समूह से आप अपने जीवन में और अपने गांव की बहनों की जिंदगी में पहले की तुलना में, जब ये काम नहीं चलता था तब क्या स्थिति थी, अब इतना सारा बड़ा काम किया, 10-10 लाख रुपए का कारोबार हो रहा है, तो अब क्या स्थिति बनी है बहनों की जिंदगी में? सबसे बड़ी बात है तो आज हमें जैसे एससीजी में जुड़े तो आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने को बहुत खुशी से मानती हूँ। और जैसे समूह की महिलाएं जैसे पहले तो घर में ऐसे ही रहते थे, कोई रोजगार नहीं था और बच्चे के पढ़ाई में भी दिक्कत थी। अभी से हम जुड़े हैं इसमें, पहले तो हमने समूह में बचत करा, बचत से हमको ऐसा लगा हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमको जैसे ग्राम संगठन बनी, ग्राम संगठन भी हमको कुछ ऊपर मैंने सरकार ने हमको पैसे दिया सर, आपके माध्यम से हमको मिला है, तो हमें उसमें हमें कोई छोटे मोटे बिजनेस करने लगे। जैसे हम जो गरीब महिला है उनको कोई दुकान करके दिया, कोई सिलाई मशीन लिया, कोई मतलब गाय भैंस भी लेके पालन करे उनने। तो आज हम जब बेकरी सेंटर में काम करते हैं, हमें इसमें 35 महिलाएं काम करते हैं, तो उनको महीने में 7,500 का वेतन हम देते हैं, तो वो बहुत खुश हैं और आत्मनिर्भर मतलब हो रहे हैं। चंद्रमणि जी, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है, तो आप देश की अन्य महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर के आज काम कर रही हैं। आपके माध्यम से देश स्वयं सहायता समूह की ताकत की भी आज अनुभव कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि हम हर गांव में ऐसे छोटे संगठन खड़े करें, उन संगठनों को ट्रेनिंग, संसाधन और पैसों की कमी ना होने दी जाए, मार्केट की व्यवस्था हो जाए, और ये तभी संभव है जब इसमें आप जैसी जागरूक महिलाएं सामने आती हैं। जब किसी संकल्प में जनता की शक्ति मिल जाती है तो उसे संपूर्ण होने में देर नहीं लगती है। आप ऐसे ही प्रगति कीजिए और अपने साथ गांव, प्रदेश, देश की महिलाओं की प्रगति में भी आप भागीदार बनिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एनआरएलएम संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु के डिंडिगल जिले के अथुर ब्लॉक में नल्ला पंजन पट्टी प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर वर्ष 2010 में स्थापित किया गया है, जिसके उत्पादों का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। मैं उसकी प्रबंधक श्रीमती जयंती से अपने अनुभवों को साझा करने का अनुरोध करता हूं। जयंती जी वणक्कम। மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் ஒன்றியம் என் பஞ்சம்பட்டியிலிருந்து ஜெயந்தி. நான் 2006 இண்டசைவா பெண்கள் சுய உதவி குழுல ஒரு மெம்பரா சேர்ந்தேன். என்னோட உறுப்பினர்களையும் வாழ்வாதாரத்துல முன்னேற்றணுங்கிறதுக்காக பேங்க்ல 6 முறை கடன் வாங்கி ஆடு வளர்த்தல், மாடு வளர்த்தல் போன்ற தொழில்கள்ல அவங்களை ஈடுபடுத்தி எங்களோட வருமானத்தை நாங்க பெருக்கிக்கிட்டோம். 2010 இந்த பிளாஸ்டிக் ரீசைக்लिंग यूनिट நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதுல நான் मैनेजरा वर्क பண்றேன். माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयंती दिंडीगल
तमिलनाडु दिंडीगल पंचमबटी से हूँ। मैं सन 2006 में इंडस आइवा नामक समूह से जुड़ी। इस समूह से मैं और मेरे जैसे अन्य सदस्य बैंक से 6 बार लोन लेके पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे अन्य आजीविकाएं करके हमारा आर्थिक अवस्था और आय को बढ़ाए हैं। सन 2010 में हमने प्लास्टिक पुनरुपयोग इकाई का स्थापन किया। इस इकाई का मैं मैनेजर हूँ। எங்களோட கிராமமும் எங்களோட சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க கிராமங்கள்லையும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்னால பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலையும் சுற்றுப்புறம் மாசுபட்டு காணப்பட்டுச்சு. இதை நாங்கள் வந்து SRLM உதவியோட இந்த யூனிட்டை வந்து 2010 நாங்கள் ஒரு 36 பெண்களை கொண்டு அமைச்சிருக்கோம். இதற்கு முதலீடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷட்டரிங் மிஷின், ஒரு கிளீனிங் மிஷின், ஒரு மெல்டிங் மிஷின், 3 மிஷினை வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் நாங்கள் வாங்கி இந்த யூனிட்டை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்ல இருந்து இதை தரம் பிரிச்சு இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளா அரைச்சு நாங்க தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்க கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த ஓராண்டுல மட்டும் நாங்க 32 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சு இதை அரைச்சு DRDA உதவியோட பிளாஸ்டிக் தார் சாலைகளுக்கு நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். सर 2010 में हमने ये प्लास्टिक रिसाइकिल यूनिट का स्थापना की। हमारे गांव प्लास्टिक वातावरण समस्या के लिए हानिकारक है। हमारे गांव और आसपास के जल इकाई का भी प्रदूषित करने लगा। हमें आजीविका मिशन ने सुझाव दी कि हम इस प्लास्टिक के कचरे से कुछ मूल्यवर्धन कर सके। उनके सुझाव के अनुसार हमने 5 लाख रुपए से इस यूनिट को स्टार्ट किए हैं। हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन, आजीविका मिशन की अनुदान थी। हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन ये सब हमारे पास है। हम कुल 36 सदस्य इस यूनिट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में हम लोगों ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इससे हमें 80,000 की कारोबारी हुई। अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की है वो सब DRD को भेजे हैं, जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। 1 கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வந்து கிலோ நாங்க 5 ரூபாய்னு எடுக்கிறோம். அதை தரம் பிரிச்சு சுத்தம் பண்ணி 30 ரூபாய்க்கு நாங்க தார் ரோடு பயன்பாட்டிற்காக கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த நாங்க யூனிட் ஆரம்பிச்சல இருந்து இது வரைக்கும் 102 டன் வந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்க சேகரிச்சு 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்க வந்து உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சிருக்கோம். இதனால வந்து எங்களுடைய யூனிட்ல இருக்கவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பும் வருமானமும் கிடைக்கிறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கிராமமும் சுகாதாரம் அடைஞ்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த பிரதமர் मनमार्द नंरी सर, हम ये प्लास्टिक को 1 किलो 5 रुपए के भाव में हम खरीदते हैं और इसका पूरा प्रोसेसिंग के लिए 15 रुपया खर्चा होता है। हम 1 किलो 30 रुपए के भाव में बेचते हैं। अब तक की हमारी जितनी भी प्लास्टिक हम लोगों ने कटाई की है वो कुल 102 टन है। इससे हमें 30 लाख की कारोबारी हुई। हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमीटर की रोड बनी है। इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रतिदिन 400 के हिसाब में महीने में 8,000 मिल रही है। हमें इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तमिलनाडु राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी सभी सखियों को, सभी आपकी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप तमिल में बोलिए, तमिल में उनको समझाइए, माइक पर ही बोलिए तमिल में ताकि बाकी सब बहनें भी सुने। प्रधानमंत्री சார் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்றாங்க. இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். सर बोलिए सर। आप हिंदी में बताइए क्या बताया। नहीं, ये आपका फिर से धन्यवाद कर रही हैं। अच्छा, देखिए, एक तो आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम देश के अंदर इस प्रकार के सखी मंडल के लोग कर सकते हैं। आपने सब कूड़े कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, 200 किलोमीटर तक के रोड बनाए और 30 लाख रुपए का कारोबार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। पर्यावरण और प्रगति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लास्टिक यूनिट का विचार
ये आपके मन में कैसे आया? यानी थोड़ा ये टेक्निकल काम है, इंडस्ट्री जैसा है, तो ये कैसे आया आपके मन में? எங்களோட கிராமத்துல தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மூலம் நாங்க எல்லா வீடுகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து கழிவறை கட்டி கொடுக்கும் பணியை தான் முதல்ல நாங்க ஆரம்பிச்சு தூய்மை கிராம விருது எங்க பஞ்சாயத்துல நாங்க வாங்கினோம். அதோட தாக்கம் தான் எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எங்க பார்த்தாலும் இருக்கிறது வந்து நீர்நிலையும் விவசாயத்தையும் பாதிப்பு கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் நாங்க இந்த யூனிட்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். सर हमें ये सुझाव आजीविका मिशन ने दिए थे, उसके सुझाव से ही हम लोगों ने, उनकी ट्रेनिंग से ही हम लोगों ने ये यूनिट बनाया। अब तो भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि रास्ते में बनाने में प्लास्टिक का उपयोग करना, और उसके कारण बहुत है बहनें अगर इस काम को करेगी तो बहुत फायदा होने वाला है। स्वयं सहायता समूह से इतनी सारी बहनें आपके यहाँ काम कर रही हैं, क्या कभी उनके साथ बातचीत होती है? उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या संतोष आया? रोड तो बन गए, गंदगी भी दूर हुई, प्लास्टिक भी गया, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या रोशनी आई, उसकी कभी बातें होती है? आपकी बहनों का कोई उदाहरण बता सकती हो आप मुझे? இந்த பிளாஸ்டிக் இதுல சேர்ந்தனால அவங்க வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு? உங்களோட சேர்ந்தவங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு? எங்களோட சேர்ந்தவங்க வந்து ஆரம்பத்துல வந்து கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து நாங்க ஒரு தொழிலாளியாவும் இருக்கோம், இந்த யூனிட்டுக்கு நாங்க முதலாளியாவும் ஆயிருக்கோம். எங்களுக்கு பெண்களாகி எங்களுக்கு கையில வருமானம் இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைகளோட படிப்பு செலவு, பொருளாதார முன்னேற்றம் எல்லாத்தையும் நாங்களே பாத்துக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாதாரம் பெரிய இருக்கு. सर इससे हम पहले तो हमारा कुछ काम, अब तो हम महीने में 8,000 कमाते हैं, इससे हमारा घरेलू खर्चा सब होता है और हमारा बच्चे लोगों का फीस भी हम भर सकते हैं। पहले तो हम किसी पर निर्भर थे, अब तो हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम जो हम अब जयंती जी, आपका स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्य पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि आपके प्रोसेस किए गए प्लास्टिक से करीब, जैसे आप बता रही थी कि 200 किलोमीटर की सड़क बनी, की बात नहीं है। अगर ऐसे ही हर गांव ठान ले तो हम प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम कर पाएंगे। मेरी तरफ से जयंती जी, आपको, आपकी सभी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, वणक्कम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल कार्यक्रम के तहत 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और 7 लाख को रोजगार दिलाया गया है। मैं मणिपुर की सुश्री जोयसी देवी, जो वर्तमान में मेदांता अस्पताल गुड़गांव में स्टीवर्ड के रूप में काम कर रही हैं, से अनुरोध करूंगा कि वे मणिपुर के चूड़ा चांदपुर से अब तक की यात्रा एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालें। जोयसी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम निथौजम जोयसी देवी है। मैं मणिपुर के चुरचांदपुर जिले दी फाइलिंग गांव की रहने वाली हूँ। मेरा पिता एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और मेरा माँ एक गृहिणी है। मैंने अपने स्कूल शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चुरचांदपुर जिले मणिपुर में पूरी की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गुवाहाटी में अपना ग्रेजुएशन प्राप्त किया। इसके बाद मैंने कई नौकरी, अच्छी नौकरी की तलाश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर मैंने DDU GKY के तहत विजन हॉस्पिटैलिटी गुरुग्राम में फूड एंड बेवरेज सर्विस का प्रशिक्षण किया और मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी कॉम्पास ग्रुप इंडिया के माध्यम से मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में स्टीवर्ड के रूप में काम कर रही हूँ सर। जोयसी, मणिपुर तो आजकल खेलकूद की दुनिया में भारत का मुकुटमणि बन गया है। आप भी कुछ खेलती हैं क्या? किसी स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं क्या? सर, जब मैं छोटी थी तब मैं जूडो खेलती थी, पर अभी तो नहीं सर। अच्छा जोयसी, क्या आपको लगता है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली
उसने, क्योंकि कहाँ मणिपुर और कहीं कहाँ गुरुग्राम और कहाँ से कहाँ आपकी दुनिया बदल गई, तो आपको क्या लगता है, आपकी जीवन की यात्रा को आप कैसे देखती हैं? सर मुझे यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बहुत सारे ट्रेनिंग के बीच में भी सर बहुत सारे एक्सपोजर मिला है। 5 स्टार होटल में जैसे हायत पैलेस, हिल्टन होटल में एक्सपोजर भी मिला है, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के बीच में ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल भी किया है। और ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत सारे अवसर भी मिला है। दुबई में भी मुझे ऑफर मिला है सर। दुबई में लाइट बाइट फूड प्राइवेट लिमिटेड के रेस्टोरेंट में अवसर मिला है, पर लेकिन मुझे वहाँ यात्रा प्रतिबंध खुलने के बाद ही जा पाऊंगी सर। अच्छा, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट और देश भर की ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जो हमारी बेटियां हैं, उनको क्या संदेश दे सकती हो, क्या कहना चाहेगी? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार हमारी मेरे जैसे मददमंद जरूरतमंद ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम चला रही है। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और मेरे जैसे जिंदगी बदलने के लिए DDU GKY के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना नामांकन कराना चाहिए सर। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, आप अपनी मेहनत से मणिपुर के छोटे से गांव से दुबई तक का सफर पूरा करने जा रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वयं सहायता समूहों को विविध आजीविकाओं की स्थापना और संवर्धन हेतु भांति भांति का सहयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औपचारीकरण की योजना के अंतर्गत आज 7500 बहनों को बीज पूंजी के रूप में 25 करोड़ रुपए दे जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ ही छोटे किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के अवसर सुलभ करने हेतु मान्यवर 10,000 FPO गठन की योजना भवदीय ने गत वर्ष शुरू की। SHG महिलाओं ने 75 FPO संगठन गठित किए हैं। उनकी सहायता के लिए बतौर प्रथम किस्त 4 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रस्ताव है। आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों को अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। 30 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की 4,07,000 SHG संघों को 1625 करोड़ रुपए की राशि आज पूंजी सहायता के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बटन दबाकर उत्तरार्थियों की विमुक्त करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण विकास के भारत के विकास की अपनी संकल्पना और उसमें SHG बहनों की भागीदारी के संबंध में अपने आशीर्वचन दें। नमस्कार। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, नमस्कार। আজি যেতিয়া দেশে নিজৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি আছে, তেনেস্থলত এই আয়োজন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। অনাগত বৰ্ষত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ নাৰী শক্তিয়ে এক নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আজি ময়ো প্ৰেৰণা লাভ কৰিছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ মোৰ সহযোগীসকল,
ৰাজস্থানৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল, সাংসদ বিধায়ক বন্ধুসকল, জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যবৃন্দ, দেশৰ প্ৰায় 3 লাখ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যোগ দিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ কোটি কোটি ভনীসকল আৰু কন্যাসকল, অন্য বিশিষ্ট লোকসকল আৰু ভাই আৰু ভনীসকল, এতিয়া যেতিয়া মই আত্মসহায়ক গোটৰ ভনীসকলৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ, তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস মই বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপুনিও হয়তো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত আগুৱাই যোৱাৰ হেঁপাহ কেনে আছিল, কিবা এটা কৰাৰ স্পৃহা কেনে আছিল, সেয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে অতিকৈ প্ৰেৰণাদায়ক। ইয়াৰ ফলত দেশত চলি থকা নাৰী শক্তি আন্দোলনৰ এক আভাস পাব পাৰি। বন্ধুসকল, কৰোনা কালত যি ধৰণে আমাৰ ভনীসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ মাধ্যমেৰে দেশবাসীৰ সেৱা কৰিলে, সেয়া অভূতপূৰ্ব। মাস্ক অথবা চেনিটাইজাৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰয়োজনীয় লোকসকলক খাদ্য পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সজাগতাৰ কামেই হওক, সকলো প্ৰকাৰেৰে আপোনালোক সখীসকলৰ অৱদান সঁচাকৈয়ে অতুলনীয়। নিজৰ পৰিয়ালক উন্নত জীৱন দিয়াৰ লগে লগে দেশৰ বিকাশক আগবঢ়াই নিয়া আমাৰ কোটি কোটি ভনীসকলক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, মহিলাসকলৰ মাজত উদ্যমিতা পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সংকল্পত অধিক অংশীদাৰিত্বৰ বাবে আজি ডাঙৰ আৰ্থিক সহযোগ মুকলি কৰা হৈছে। খাদ্য প্ৰসংস্কৰণৰ সৈতে জড়িত উদ্যোগেই হওক, মহিলা কৃষক উৎপাদক সংঘই হওক, নাইবা অন্য আত্মসহায়ক গোটেই হওক, ভনীসকলৰ এনে লাখ লাখ গোটৰ বাবে 1600 কোটিতকৈও অধিক টকা পঠোৱা হৈছে। ৰাখী বন্ধনৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা এই ধনৰাশিৰ জৰিয়তে কোটি কোটি ভনীসকলৰ জীৱনলৈ আনন্দ আহক, আপোনালোকৰ কাম কাজৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাওক। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ মোৰ বহু বহু শুভকামনা। বন্ধুসকল, আত্মসহায়ক গোট আৰু দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনাই আজি গ্ৰামীণ ভাৰতত এক নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই জাগৰণ মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈ উঠিছে আৰু তেওঁলোকে সযতনে ৰাখিছে। বিগত 6-7 বৰ্ষত মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ এই আন্দোলন আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰ হৈ উঠিছে। আজি দেশত প্ৰায় 70 লাখ আত্মসহায়ক গোট আছে, যাৰ সৈতে দেশৰ প্ৰায় 8 কোটি মহিলা জড়িত হৈ আছে। বিগত 6-7 বছৰৰ সময়ছোৱাত আত্মসহায়ক গোটসমূহ 3 গুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে। 3 গুণতকৈ অধিক মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত হৈছে। এয়া এইবাবেই সম্ভৱ হৈছে যে বহু বছৰ ধৰি মহিলাসকলৰ আৰ্থিক সবলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই নহল, যিমান হ'ব লাগিছিল। যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল,
আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে দেশৰ কোটি কোটি মহিলা এনে আছিল যে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টেই নাছিল। তেওঁলোক বেংকিঙৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা বহু দূৰত আছিল। সেইবাবে আমি সৰ্বপ্ৰথমে জন ধন একাউণ্ট খোলাৰ বহু ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি দেশত 42 কোটিতকৈও অধিক জন ধন একাউণ্ট আছে। ইয়াৰে প্ৰায় 55% একাউণ্ট আমাৰ মা ভনীসকলৰ। এই একাউণ্টবোৰত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা জমা আছে। এতিয়া ধন পাকঘৰত থকা টেমাত নহয়, বেংকৰ একাউণ্টত ধন জমা হৈ আছে। ভাই ভনীসকল, আমি বেংক একাউণ্টো খুলিলোঁ আৰু বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাটো সহজ হৈ পৰিল। এফালে মুদ্ৰা যোজনাৰ জৰিয়তে লাখ লাখ মহিলা উদ্যমীসকলক গেৰাণ্টি অবিহনে সহজভাৱে ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ল, আৰু আনফালে আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈও গেৰাণ্টি অবিহনে বহু পৰিমাণৰ ঋণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় আজীৱিক মিছনৰ অধীনত যিমান সহযোগ চৰকাৰে মহিলাসকলক দিছে, সেয়া পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ তুলনাত কেইবাগুণো অধিক। কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰায় 4 লাখ কোটি টকাৰ গেৰাণ্টি অবিহনে ঋণ আত্মসহায়ক গোটসমূহক প্ৰদান কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, আমাৰ মহিলাসকল কিমান সৎ আৰু সুযোগ্য উদ্যমী, ইয়াৰ বিষয়েও আলোচনা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। 7 বছৰত আত্মসহায়ক গোটসমূহে বেংকৰ ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। এটা সময় আছিল যেতিয়া বেংক ঋণৰ প্ৰায়, এতিয়া গিৰিৰাজ্যে কৈ আছিল, বেংক ঋণৰ প্ৰায় 9% অসুবিধাত পৰি গৈছিল। অৰ্থাৎ এই ধনৰাশি উভতি নাহিছিল। এতিয়া ই কমি কেৱল মাত্ৰ 2 বা 2.5% হৈছে। আপোনালোকৰ এই উদ্যমশীলতা, আপোনালোকৰ সততাক আজি দেশে শ্ৰদ্ধাৰে অভিনন্দন জনাইছে। সেইবাবে আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আত্মসহায়ক গোটসমূহক পূৰ্বে য'ত নেকি গেৰাণ্টি অবিহনে 10 লাখ টকালৈকে ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছিল, এতিয়া এই পৰিমাণ প্ৰায় দুগুণ অৰ্থাৎ 20 লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আগেয়ে আপুনি যেতিয়া বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিলে, তেতিয়া বেংকে আপোনাক আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টো লোনৰ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ কৈছিল আৰু কিছু টকা জমা কৰিবলৈ কৈছিল। এতিয়া এই চৰ্তও আঁতৰাই দিয়া হৈছে। এনে অনেক প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰতাৰ অভিযানত অধিক উৎসাহেৰে আগবাঢ়িব পাৰিব। বন্ধুসকল, স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ এই সময় নতুন লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত কৰা আৰু নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ। মহিলাসকলৰ সামূহিক শক্তিকো আমি নতুন সাহসেৰে আগবঢ়াই নিব লাগিব। চৰকাৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সেই পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আছে, যাৰ পৰা আপোনালোক সকলো ভনীয়ে আমাৰ গাঁওক সমৃদ্ধি আৰু সম্পূৰ্ণতাৰে
সংযুক্ত কৰিব পাৰিব। কৃষি আৰু কৃষি নিৰ্ভৰ উদ্যোগ এক এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত য'ত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে বিভিন্ন সম্ভাৱনা আছে। গাঁৱত ভঁৰাল আৰু শীতলীকৰণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হওক, খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মেচিন সংস্থাপনেই হওক, গাখীৰ, ফল আৰু পাচলি আদি বেয়া হৈ যোৱাৰ পৰা বচাবলৈ কিবা মেচিনেই স্থাপন কৰিবলগীয়া হওক, এনে বিভিন্ন কামৰ বাবে বিশেষ পুঁজি গঠন কৰা হৈছে। এই পুঁজিৰ জৰিয়তে সহায় লৈ আত্মসহায়ক গোটসমূহেও এনেধৰণৰ সুবিধা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। কেৱল এয়াই নহয়, যি সুবিধাই আপুনি ল'ব উচ্চ মূল্য নিৰ্ধাৰিত কৰি সকলো মহিলাই এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আৰু আনকো ভাড়ালৈ দিব পাৰে। উদ্যমী ভনীসকল, আমাৰ চৰকাৰে মহিলা কৃষকসকলৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আৰু সজাগতাকো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে উদগনি দি আহিছে। ইয়াৰ ফলত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1,25,00,000 কৃষক আৰু পশুপালক ভনীসকল উপকৃত হৈছে। যি নতুন কৃষি শুধৰণি কৰা হৈছে, তাৰ ফলত দেশৰ কৃষি, আমাৰ কৃষকসকল লাভান্বিতটো হ'বই, ইয়াতে আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ বাবেও অনেক সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আপুনি খেতি পথাৰতেই কৃষকৰ সৈতে বুজাবুজি কৰি পোনপটীয়াকৈ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কৰোনাৰ সময়ত আমি বিভিন্ন ঠাইত এনে ব্যৱস্থা হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত ভঁৰালৰ সুবিধা কৰি লোৱাৰ সুযোগ আছে। আপুনি কিমান জমা কৰিব পাৰে তাৰ কোনো সীমা নাই। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পোনপটীয়াকৈ খেতিৰ পৰাই উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰে, নাইবা খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ ইউনিট বহুৱাই ভাল পেকেজিঙৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিবও পাৰে। সকলো বিকল্পই আপোনাৰ ওচৰত মজুত আছে। অনলাইনো আজিকালি এক ডাঙৰ মাধ্যম হিচাপে জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমানেই কৰাটো উচিত। আপুনি অনলাইন যোগে কোম্পানীসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সুন্দৰ পেকেজিঙৰ জৰিয়তে আপোনাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী চহৰলৈ নি বিক্ৰী কৰিব পাৰে। কেৱল এয়াই নহয়, ভাৰত চৰকাৰৰো জেম পৰ্টেল আছে। আপুনি সেই পৰ্টেললৈ গৈ চৰকাৰে যিবোৰ বস্তু কিনিবলৈ খোজে, সেই বস্তুবোৰ যদি আপোনাৰ লগতো আছে, আপুনি চৰকাৰকো বিক্ৰী কৰিব পাৰে। চৰকাৰে বহুত উৎসাহিত কৰি আছে। ইয়াৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহযোগ দি আছে। বিশেষকৈ আমাৰ আদিবাসী ক্ষেত্ৰৰ মহিলাসকল ইয়াৰ সৈতে পৰম্পৰাগতভাৱে জড়িত হৈ আছে। ইয়াতো আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে বহু সম্ভাৱনা আছে। ঠিক সেইদৰে আজি দেশত ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰিবৰ বাবে অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু এতিয়া আমি তামিলনাডুৰ আমাৰ ভনীসকলৰ পৰা শুনিবলৈ পালোঁ, ভনী জয়ন্তীয়ে যি ধৰণেৰে তথ্য দি আছিল, ই সঁচাই সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাদায়ক। ইয়াতে আত্মসহায়ক গোটৰ দুই ধৰণৰ ভূমিকা আছে। আপোনালোকে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকক লৈ সজাগতাও বৃদ্ধি কৰাব লাগিব আৰু ইয়াৰ বিকল্পৰ বাবেও কাম কৰিব লাগিব। প্লাষ্টিকৰ মোনাৰ পৰিৱৰ্তে মৰাপাট বা অন্য ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় মোনা
আপোনালোকে বনাব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ সামগ্ৰী পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব, যাতে পাৰে ইয়াৰ বাবেও এক ব্যৱস্থা যোৱা 2-3 বছৰ ধৰি চলি আহিছে, যাৰ বিষয়ে মই আগতেও কৈছোঁ। ইয়াক GEM অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট মাৰ্কেট প্লেচ বুলি কোৱা হয়। আত্মসহায়ক গোটসমূহেও ইয়াৰ সুন্দৰভাৱে সুযোগ উঠোৱা উচিত। বন্ধুসকল, পৰিৱৰ্তিত ভাৰতবৰ্ষত দেশৰ ধনী কন্যাসকলৰো আগুৱাই যোৱাৰ বহু সুযোগ বৃদ্ধি পাইছে। ঘৰ, শৌচালয়, বিজুলী, পানী, গেছ আদিৰ সুবিধাৰে সকলো মহিলাকে সংযুক্ত কৰি থকা হৈছে। ধনী কন্যাসকলৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পোষণ, টীকাকৰণ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে অতি সংবেদনশীলতাৰে কাম কৰি আছে। ইয়াৰ ফলত কেৱল মহিলাৰ গৰিমাই বৃদ্ধি পোৱা নাই, বৰঞ্চ কন্যা ভনীসকলৰ আত্মবিশ্বাসো বৃদ্ধি পাইছে। এই আত্মবিশ্বাস আমি খেলপথাৰৰ পৰা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পাই আছো। এই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে সুখদায়ক ইংগিত। এই আত্মবিশ্বাস ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এই প্ৰয়াসবোৰক এতিয়া আপোনালোকে অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব লাগিব। স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ হোৱা উপলক্ষে চলি থকা স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ 2023 চনৰ 15 আগষ্টলৈ চলিব। 8 কোটিতকৈও অধিক ধনী কন্যাসকলৰ সামূহিক শক্তিয়ে অমৃত মহোৎসৱক নতুন শিখৰলৈ গতি প্ৰদান কৰিব। আপোনালোক সকলোৱে অনুভৱ কৰিব যে আপোনালোকৰ আৰ্থিক উন্নতিও হৈ আছে। ইমান সংখ্যক মহিলা গোটে কিবা নহয় কিবা সামাজিক কাম হাতত ল'ব পাৰে নেকি, য'ত টকা পইচাৰ কোনো ব্যৱসায় নাই, বৰঞ্চ সেৱাৰ ভাৱহে থাকিব। কাৰণ সামাজিক জীৱনত ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ থাকে। যেনে আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলৰ অইন মহিলাসকলৰ পুষ্টিহীনতাৰ বাবে কেনেধৰণৰ অসুবিধা হয়, 12, 15, 16 বছৰীয়া কন্যাসকলে যদি অপুষ্টিত ভুগিছে, তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা হৈছে। পুষ্টিকতাৰ বাবে কিদৰে সজাগ কৰিব পৰা যায়, আপুনি আপোনাৰ টীমটোৰ জৰিয়তে এই অভিযান চলাব পাৰে। এতিয়া দেশত কৰোনা ভেকচিনৰ টীকাকৰণ অভিযান চলি আছে। সকলোকে বিনামূলীয়া ভেকচিন দি থকা হৈছে। আপুনিও ভেকচিন লগাওক আৰু গাঁৱৰ অন্য লোককো ইয়াৰ বাবে প্ৰেৰণা দিয়ক। আপুনি আপোনাৰ গাঁৱত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ হ'ল, আমি অতি কমেও এবছৰত ৭৫ ঘণ্টা, মই বেছিকৈ থকা নাই, এবছৰত ৭৫ ঘণ্টা এই 15 আগষ্টৰ পৰা অহা 15 আগষ্টলৈকে আমি সকলো বান্ধৱীসকলে গাঁৱত কিবা নহয় কিবা স্বচ্ছতাৰ কাম কৰিম। কোনোবাই জল সংৰক্ষণৰ কাম কৰিব, নিজৰ গাঁৱৰ কুঁৱা, পুখুৰী আদিৰ মেৰামতি কৰিব। এইবোৰৰ উদ্ধাৰৰ অভিযানো চলাব পৰা যায়। কেৱল টকা আৰু এইবোৰৰ বাবেই যে গোট, এনে নহয়। সমাজৰ বাবেও গোট,
এনে হ'ব পাৰেনে? এনে হ'ব পাৰে নেকি যে আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ আত্মসহায়ক গোটত এমাহ বা দুমাহৰ মূৰত কোনোবা চিকিৎসকক নিমন্ত্ৰণ কৰক, তেওঁক কওক যে মহিলাসকলৰ কি ধৰণৰ বেমাৰ হয় সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰক। মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে চিকিৎসক আহি ঘণ্টা দুঘণ্টা ভাষণ দিয়ে যদি আপোনালোক সকলো মহিলা লাভান্বিত হ'ব। আপোনালোকৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি পাব। শিশুসকলৰ যত্নৰ বাবেও এক ভাল ভাষণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন হ'ব পাৰে। কোনোবা মাহত আপোনালোক সকলোৱে কোনো যাত্ৰালৈ যাব লাগে। মই ভাবোঁ যে আপোনালোক সকলো সখীয়ে যি কাম কৰে তেনেধৰণৰ ডাঙৰ কাম যদি হৈ আছে সেয়া চাবলৈও যাব লাগে। সম্পূৰ্ণ বাছখন ভাড়াত লৈ যাব লাগে, চাব লাগে, শিকিব লাগে। ইয়াৰ ফলত বহু লাভান্বিত হ'ব। আপোনালোকে কোনো ডাঙৰ ডেইৰী প্লাণ্ট চাবলৈ যাব পাৰে, কোনো গোবৰ গেছ নাইবা আশে পাশে থকা সোলাৰ প্লাণ্ট চাবলৈও যাব পাৰে। যিদৰে এতিয়া আমি প্লাষ্টিকৰ বিষয়ে শুনিলোঁ, আপোনালোকে তালৈকে গৈ জয়ন্তী মহোদয়াৰ সৈতে লগ হৈ কিদৰে কাম কৰে চাব পাৰে। আপোনালোকে অলপতে উত্তৰাখণ্ডৰ বেকাৰী দেখিলে, বিস্কুটো দেখিলে। আপোনালোকে তালৈ গৈও চাব পাৰে। অৰ্থাৎ ইজনে সিজনৰ তালৈ যোৱা, শিকা আৰু তাতে অধিক খৰচো নোহোৱা। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ ফলত আপুনি যি শিকিব পাৰিব সেয়াও দেশৰ বাবে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। মোৰ কোৱাৰ অৰ্থ এই যে আপুনি যি কামেই কৰি আছে তাৰ লগতে কিছু এনে কামৰ বাবেও সময় উলিয়াওক যাৰ ফলত আপোনালোকে সমাজৰ বাবে কিছু পৰি থকা কথাটো অনুভৱ হয়। কাৰোবাৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি আছে, কাৰোবাৰ উপকাৰৰ বাবে কাম কৰি আছে। আপোনাৰ এনে প্ৰয়াসৰ ফলতে অমৃত মহোৎসৱৰ সফলতাৰ অমৃত চৌদিশে বিয়পিব। ইয়াৰ ফলত দেশৰ লাভ হ'ব। আৰু আপুনি ভাবক, ভাৰতবৰ্ষৰ 8 কোটি মহিলাৰ সামূহিক শক্তিয়ে কিমান ডাঙৰ পৰিণাম আনিব পাৰে, দেশক কিমান আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। মই এই 8 কোটি মা ভনীসকলক কওঁ, আপুনি এই সিদ্ধান্ত লওক, আপোনালোকৰ গোটত থকা কোনো ভনী বা মা যিয়ে লিখিব পঢ়িব নাজানে, আপুনি তেওঁক পঢ়াওক, লিখাওক। বহু অধিক পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অলপ অচৰপ কৰি চাওকচোন, কিমান মহৎ সেৱা কৰা হ'ব। সেই ভনীসকলৰ জৰিয়তে অন্যকো শিকাওক। মই আপোনালোকৰ পৰা যি শুনি আছিলোঁ, এনে লাগিছিল যে আপোনালোকৰ পৰাও মই বহুত শিকিব পাৰোঁ। আমি সকলোৱে শিকাটো উচিত। কিমান আত্মবিশ্বাসেৰে, কিমান পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আপোনালোক আগুৱাই আছে। ব্যক্তিগত জীৱনত কত কষ্ট আহিল, তথাপিও আপোনালোকে হাৰ নামানিলে, আৰু কিছু নতুন কৰি দেখুৱালে। আপোনালোকৰ একোটা কথা প্ৰত্যেক দেশৰ মা ভনীসকলকেই নহয়, মোৰ দৰে লোককো প্ৰেৰণা দিব। আপোনালোক সকলো ভনীসকলৰ মংগল কামনা কৰি অনাগত ৰাখী বন্ধন উৎসৱৰ মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰোঁ, আৰু আপোনাৰ আশীৰ্বাদে আমাক ন কাম কৰি যাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ক। নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা দিয়ক। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কামনাৰে ৰাখী বন্ধনৰ
আগতীয়া শুভকামনা যাচি মোৰ বাণী ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ।